आफ्टर मार्केट। ये टॉप टनल लगा है, पूरी हेडलाइट लगी है, ये वाला लॉक लगा है। इंश्योरेंस में जो चीज़ें क्लेम हुई है ना, जो हेडलाइट मेरे को पड़ी है, ये पड़ी है भाई के लिए। आपकी एक स्कूटी आई है हमारे पास में, मैंने बताया हाँ आई है, तो उसने पूछा उन्होंने क्या क्या डैमेज था, किसी को चोट तो नहीं लगी। देखो अगर आपने ये बोला है किसी को चोट लगी है तो आपको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज एक नई दिन की शुरुआत 5 अप्रैल 2025 हो चुकी है। लास्ट आपने देखा था भाई अपना जो चीता है, मतलब जो एंटोर्क है, वो गई थी इंश्योरेंस में क्योंकि छोटा सा क्रैश हो गया था। तो फाइनली वो रिपेयर होकर के ये वापसी। तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। कौन से पार्ट्स उसमें चेंज हुए हैं, कौन से पार्ट की कितनी कॉस्ट लगी है, क्लेम मुझे कैसे मिला, कौन सा मेरा इंश्योरेंस था, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ भाई 4 महीने हो गए, आपको ही पता है राइड पे नहीं जा रहा था। फिलहाल आज एक छोटा सा टेस्ट करने निकलूंगा घर से, क्योंकि अपना जो ये हेलमेट है, माइक है, ये जैकेट है, ये थाई बैग है, सब याद कर रहे हैं कि भाई राइड पे चलो, राइड पे चलो, राइड पे चलो। तो आज एक छोटी सी राइड करके आता हूँ ताकि मुझे ये पता लग जाए भाई क्या क्या चीज़ें मेरी चल रही हैं, क्या ख़राब हो गई है। मुझे कुछ नहीं पता अभी, बहुत दिन बाद मैं मतलब कैमरा भी उठा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मतलब क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आदत नहीं रही 4 महीने से ना बिल्कुल फ़ोन उठाने की, छूने की, वो सारी चीज़ें। पहले तो भाई कंटिन्यूसली हमारी हर वीक राइड होती थी, लॉन्ग राइड चलती थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट कभी कभी बीच में टाइम ख़राब हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। टाइम अभी भी ख़राब है, अभी भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं कि बुरे टाइम को अच्छे में बदले। तो मैं तो देखो राइडिंग करता हूँ ना, तो मेरा सारा दिमाग जो ना शांत हो जाता है, तो मैं तो इसलिए राइड पे निकल जाता हूँ। तो बस यही टेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल की हमारी एक राइड है, संडे राइड। अगर आपको भी ज्वाइन करनी है ना हमारा ग्रुप रोड रनर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए कल हमारा मीटिंग पॉइंट है 5:30 बजे धोला कुआं मेट्रो स्टेशन के 5 में। वहाँ से एक राइड होगी हमारी, जो कि एक लेक है, वहाँ जाके लद्दाख वाला फील आता है। इससे पहले भी वो राइड हम कर चुके हैं उस जगह की। तो ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो आ जाना। फिलहाल भाई घर से निकलता हूँ और आपको सारी चीज़ें मोटो व्लॉगिंग में बात करते हैं आराम से, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो फिलहाल चलो पहले गोप्रो वगैरह सेट कर लेता हूँ और जल्दी से निकलते हैं, फिर मिलता हूँ सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। तो भाई फाइनली आज आफ्टर लॉन्ग टाइम अपना पहुंच गए मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। तो भाई टाइम हो गया सुबह के 11:06 और फिलहाल अभी मैं आ गया भाई सूरजकुंड फरीदाबाद वाले रोड पे, क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ अभी गुड़गांव की साइड, क्योंकि ये रोड ना थोड़ा सा सही रहता है, खाली खाली सा रहता है, तो यहाँ पर वीडियो शूट आराम से हो सकती है। तो इतने दिन बाद कैमरा उठाया है ना भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या ही बात करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ से आपसे शुरुआत करूँ बताने की कि मैं इतने दिन कहाँ गायब था। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं भाई नवंबर से ही। नवंबर में देखो हुआ सीन क्या कि भाई मैंने करी जॉब स्विच, ठीक है, मतलब नवंबर का दिसंबर में स्टार्ट हुई। उसके बाद में फिर कुछ काम वाम आने लगा तो मैं उसमें लग गया, ठीक है, ऑफिस के साथ साथ। फिर हमारे एक नॉन में है, उन्होंने बोला तू रियल इस्टेट कर ले साथ साथ, वो बेस्ट है तेरे लिए, तो मैं उनके साथ चला गया। लेकिन भाई उसमें टाइम ना देने के कारण फिर मैं वहाँ से भी थोड़ा सा पीछे हट गया। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो चीज़ें मैं थोड़ी सी बता भी नहीं सकता यहाँ पर, कुछ चीज़ें थोड़ी फैमिली की होती है ना, तो वो अपने तक ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उनमें बिजी हो गया, बिजी होने के बाद में फिर टाइम नहीं मिला। फिर मेरी एक दादी थी, वो भी एक्सपायर हो गई, ठीक है। फिर मेरा भाई है, उनकी बेटी हुई, फिर एक भाई है, उनकी बेटी हुई, तो उनके प्रोग्राम का चल रहा है अभी, कब का होगा कब नहीं पता नहीं। तो इसी तरीके से ना पूरा अप्रैल आ गया है नवंबर के बाद। तो अभी का जो टाइम ऐसा है ना भाई 5 अप्रैल के, मैं अब सोचा भाई बहुत टाइम हो गया, सारे भाई लोग अपने याद भी कर रहे हैं, अपने मोहित भाई, विक्रम और जो भी लोग राइड पर आते हैं, राहुल हो गया, राहुल यादव हो गया, तो ये सब भाई जो है ना, इनके साथ में अलग ही भाईचारा और मोहब्बत है। तो अभी ये लोग भाई फ़ोन करते हैं, भाई हर बार संडे को राइड प्लान करते हैं, भाई आओगे, मैं बोलता था हाँ आऊँगा, फिर जा नहीं पाता। तो इस बार मैंने सोचा भाई चलो फाइनली चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को भी गए हुए, और अपना चीता भी नहीं चला है, लॉन्ग राइड भी नहीं हो पाई है, शॉर्ट राइड, संडे राइड सब बंद हो गई थी। तो इसीलिए भाई धीरे धीरे करके मैंने सोचा चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, आज से करेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि एक तो अब ना गर्मी आ गई, गर्मियों में भाई घर से निकलना ना एक चैलेंज है, ठीक है। गर्मी में व्लॉगिंग करना या स्कूटी पे चलना, टू व्हीलर पे चलना ना, मतलब अब लगता है भाई जब से गाड़ी ली है ना, बहुत लगता है कि भाई गाड़ी बहुत सेफ है धूप वूप से बचाने के लिए। लेकिन हम तो भाई वही पुराने बंदे, हमें आदत है टू व्हीलर पे चलने की, तो हम तो इसी पे ही घूमेंगे, इसी पे ही भाई हम सब कुछ किया है, तो इसी से ही घूमेंगे। गाड़ी आ गई तो इसमें तो भी नहीं कि इसको भूल जाएंगे, ठीक है।
तो बस यही सब चीज़ें हैं अपनी लाइफ में। और कुछ बताना था आपको, हाँ छोटा सा क्रैश भी हो गया था भाई मेरा ऑफिस जाते हुए। अभी मार्च में ही हुआ था, 4 मार्च को मेरा क्रैश हुआ था। फिर उसके बाद में ये स्कूटी को मैं डाल कर आया हूँ क्लेम के लिए 22 मार्च को, ठीक है 22 मार्च को मैं क्लेम के लिए डाल कर आया। तो बता देता हूँ भाई आपको कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर चेंज हुए हैं, क्योंकि खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। देखो लगी तो ज़्यादा नहीं थी, लगी इतनी थी कि भाई जैसे एक बाइक वाले ने आगे अचानक से ना ब्रेक मार दिए। अब ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक आपको पता ही है कितना होता है। तो उस बीच में क्या हुआ, एक बाइक लगी, 2 बाइक लगी। मैंने अपनी जो स्कूटी थी पूरी ब्रेक मार के कंट्रोल कर ली थी, अच्छे से बचा लिया था अपने आप को। तभी पीछे से एक गाड़ी वाला, मतलब होता है ना एकदम पिकअप उठाते हैं, तो जैसे उसने पिकअप उठाया तो भाई मैंने ब्रेक मार दिए। तो वो पिकअप से ही ना इतनी तेज लगी मेरी स्कूटी में कि मेरी स्कूटी आगे बाइक में लगी, जिसकी वजह से जो आगे का टॉप टनल होता है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर साइड में रोकना सही है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पीछे कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे साइड में रोक के चलो, आज आपसे इंश्योरेंस की बात भी कर ही देते हैं। 1 सेकंड पहले लगा दिया जरा स्टैंड, ठीक है इसको बंद करते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, एक तो ये नंबर प्लेट का कवर टूट गया था, ठीक है ये तो मैंने बाहर से लगवा लिया आफ्टर मार्केट। ये टॉप टनल लगा है, पूरी हेडलाइट लगी है, ये वाला लॉक लगा है। और पीछे की जो टेल लाइट थी ना भाई, टेल लाइट वो यहाँ से ब्रेक हो गई थी, तो ये नहीं लगी है। तो भाई अगर मैं इसी की बात करूँ ना, अगर वैसे आप जाओगे लेने बिना इंश्योरेंस के, तो ये 2300 रुपये की लाइट है भाई, ठीक है। हेडलाइट जो है इसकी मेन, ये 5000 रुपये की है, ये 400 साढ़े 400 रुपये का। लेकिन भाई जब इतना खर्चा उन्होंने मेरे को बताया ना, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो वर्थ नहीं है, तो मैं तो इसको इंश्योरेंस में ही क्लेम करवाऊँगा। तो इंश्योरेंस में जो चीज़ें क्लेम हुई है ना, जो हेडलाइट मेरे को पड़ी है, ये पड़ी है भाई 4054 रुपये की, ठीक है। इसका जो ग्रिल पैनल है फ्रंट वाला, मतलब ये वाला जो ग्रीन पैनल है टॉप टनल के नीचे वाला, ये अपने को पड़ा है भाई 116 रुपये का। फ्रंट टॉप का जो पैनल है ये पड़ा है 317 का। टेल लैंप अपने को पड़ा है भाई 1916 का। और नोर पे पता नहीं क्या है, ये हैक्स बोल्ट वगैरह जो लगाएंगे ना वो है, और लेबर चार्ज लगाई 350। तो टोटल जो इंश्योरेंस में बिल बना है भाई मेरा 8000 के आसपास, ठीक है 8 से ऊपर ही है। तो ये सारी चीज़ें भाई इंश्योरेंस में क्लेम हो गई थी मेरी, तो मेरे लिए अच्छा हो गया कि मेरा पैसा बच गया भाई, नहीं तो कितना मोटा मेरे को भरना पड़ता पता नहीं, ठीक है। तो वो सारा पैसा मेरा भाई बच गया। मतलब मेरे को इसमें खाली डिफरेंसेस फीस देनी पड़ी जो भी इनकी लगती है, 700-800 रुपये, 500 रुपये मुझे देना पड़ा फाइल चार्ज। तो बस यही खर्चा मेरा हुआ। बाकी अभी राइड करके भाई आगे कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई इंश्योरेंस ना बहुत सेफ है। और मेरा जो इंश्योरेंस था ना भाई वो था ICICI लैम्बोर्ड का, और ये मेरे को मतलब जैसे मैं सैटरडे छोड़ के आया था, तो ये ना काउंट करते हैं इंश्योरेंस में मंडे से, ठीक है। मंडे से आपका डे स्टार्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वो काउंट नहीं करते, वो ऑफ काउंट करते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें सीन क्या हुआ, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे को मेरे पास इंश्योरेंस वालों की कॉल आती है कि आपका इंश्योरेंस के लिए आपकी एक स्कूटी आई है हमारे पास में। मैंने बताया हाँ आई है। तो उसने पूछा उन्होंने क्या क्या डैमेज था, किसी को चोट तो नहीं लगी। देखो अगर आपने ये बोला है किसी को चोट लगी है तो आपको FIR भी देनी पड़ सकती है। तो मेरे केस में तो किसी को चोट लगी नहीं थी, तो मेरे को कोई कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और शाम तक मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे सारे जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस होकर लग भी गए थे। 4 साढ़े 4 बजे मुझे कॉल भी आ गई थी कि आप ले जा सकते हो, आपका इंश्योरेंस, आपकी जो स्कूटी है वो ठीक हो चुकी है। तो भाई इतना फ़ायदा है इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस भाई हमेशा लेके रखें। और हाँ इसमें जो एक और चीज़ है ना, जैसे कि स्कूटी अगर आपके नाम पे है, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका लाइसेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगेगी। और अगर जैसे मान लो मेरे केस में क्या था कि स्कूटी मेरे भाई के नाम पर है, मेरे नाम पे नहीं है, ठीक है, मेरे भाई के नाम पर है, चला मैं रहा था। तो इसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और RC वो सब उसके लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई इसके अंदर। और बाकी अभी घर जाके देखता हूँ भाई, पता नहीं वॉइस भी कैसी रिकॉर्ड हो रही है कैसी नहीं हो रही, क्योंकि कल से राइड अपनी स्टार्ट है, आपको मैंने बता ही दिया। अब कंटिन्यू करेंगे, तो बस वही माइक टेस्ट में करने निकला था घर से। तो चलो फाइनली अब मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय 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 बाय। और हाँ जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। इंश्योरेंस की अगर कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो भी चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय 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 बाय।